श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय में हम चल रहे हैं, तो अध्याय क्रम में। और पांचवा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत अर्जुन की जिज्ञासा से होती है। कोई एक अध्याय अर्जुन अपनी जिज्ञासा को प्रस्ताव करता है, दूसरा भगवान उसका उत्तर देते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा से ही अध्याय का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम संससी यत्सेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग, ये दो चीजें हैं। एक तरफ कर्म संन्यास और एक तरफ कर्म योग। इन दोनों की आप प्रशंसा कर जाते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है मेरे लिए, उसको बताइए। अर्जुन अपने लिए कल्याणकारी कर्म योग है या कर्म संन्यास है? जैसे हमारे आजकल एक अमेरिकन माता जी आकर के साधना कर रही है पहाड़ में। उनका जो साधना का क्रम है वो है कर्म संन्यास। उसको कहते हैं कर्म संन्यास। और जैसे हमारे ही आश्रम में भट्ट जी अपना जीवन जी रहे हैं, और महात्मा राजा राम जी जैसे रह रहे हैं, तो ये है कर्म योग। कर्म योग और कर्म संन्यास को समझने के लिए मैंने उदाहरण दिए। उदाहरण से चीज ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो कर्म योग और कर्म संन्यास में अर्जुन पूछता है कि मेरे लिए कौन सा क्रम है, वो मुझे बताओ। कर्म योग में कर्मों का जो दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कर्म योग करते समय। एक तो कर्म भगवान को अर्पित करने के भाव से किए जाते हैं, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। और कर्मयोग में दूसरी बात रखी ध्यान में जाती है कि इसका जो भी फल होगा वो, उसमें मैं ना तो अपने को सुखी महसूस करूंगा ना दुखी। जैसे अपने मनोवांछित यदि फल मिलता है तो सुख मिलता है, और मन के द्वारा सोची हुई बात यदि विपरीत हो जाती है तो फिर हमें कष्ट होता है। तो कर्मयोग में दूसरी बात है अपना मन चाहे फल को एक तरफ कर देना, कर्म करना। और उसके कर्म के परिणाम के रूप में फल तो जरूर मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। ठीक अनुकूल मिलता है या प्रतिकूल मिलता है। हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, कभी जो नहीं चाहते वो भी मिलता रहता है। तो उन दोनों स्थितियों में अपने मन को समता में बनाए रखना, ये कर्मयोग का दूसरा सूत्र है। कर्मयोग का तीसरा सूत्र ये है कि हम अपने में कर्तृत्व का जो अहंकार होता है उसको ना बनाए। तो ये तीन बातें हैं, कर्तृत्व का अहंकार न बनाए, और कर्म फल में आसक्ति न रखें, और अपने कर्मों को भगवान का पूजन बना दे, भगवान की पूजा का साधन बना दे। तो ये तीन बातें यदि होती हैं तो कर्म योग है। और कर्मों को सर्वथा अपने प्रकृति के अनुसार त्याग करके और शांत होकर के अपने जीवन को जीना, कभी कभी उसको मौन भी कहते हैं, मौन जीवन जीना, इसको कर्म संन्यास कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों की आप प्रशंसा कर जाते हैं।
इन दोनों में से एक वो चीज बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी है। यत् श्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, उसको निश्चित करके मेरे लिए बताइएगा। तो ये प्रश्न जब किया गया तो दूसरे श्लोक में कहा कि संन्यास कर्म योगश्च, भगवान ने कहा कि दोनों ही कल्याणकारी है, पर इन दोनों में हमारी प्रकृति के अनुसार हमें मार्ग का चुनाव करना पड़ता है। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशेष। तुम सारे कर्मों का त्याग करके एकांत में चुप होकर के नहीं बैठ पाओगे। जब कोई अनहोनी बात आपके कान में पड़ेगी या आप आंखों से देखोगे तो आप एकदम से उस सब को छोड़ करके फिर अपना अस्त्र शस्त्र उठा लोगे। तो कर्म संन्यास से तुम्हारे लिए कर्म योग विशेष है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रकृति है। और अपनी प्रकृति के अनुकूल जीना, पीछे कह चुके तीसरे अध्याय में कि स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भयावह। हमारा जो धर्म है, हमारी जो प्रकृति के अनुसार जो कर्म है, उसमें तो मर जाना भी अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे की जो प्रकृति है, दूसरे के प्रकृति के अनुसार जो हम कुछ करेंगे तो वो बड़ा भयप्रद होता है। ऐसे ही वहां पर कहा है कि ये जो निग्रह है वो कब तक हमारा साथ देगा। निग्रह किं करिष्यति, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जितने भी प्राणी हैं वो अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलती। तो हमें अपनी प्रकृति को खोज करके मार्ग का चुनाव करना पड़ता है। हमारी प्रकृति कर्मयोग की है तो हमें कर्मयोग के रास्ते से चलना, हमारी प्रकृति कर्म संन्यास की है तो कर्म संन्यास के रास्ते से चलना। तो ये हमारी प्रकृति का चुनाव हमें करना पड़ता है, और वो चुनाव हो जाता है। जिसको हम लंबे समय तक करते चले जाते हैं और जिसको करने पर हमें पश्चाताप नहीं होता, कर्म संन्यास पर जो चल रहा है और उसको 10 साल 20 साल भी उस तरह से यदि वो रहता चला जाए एकांत में शांत होकर के, रमण महर्षि की तरह या किसी अन्य साधु या साध्वी की तरह, तो वो कर्म संन्यास होता है। उससे उसको पश्चाताप नहीं होगा कि तू क्या कर रहा है। और हरिद्वार में मैंने एक माता जी को देखा, विदेशी माता जी, वो भी लंदन से आई आई है। वो कहने लगी कि मुझे तो, मैं तो चुप होकर के एकांत में मौन होकर के ध्यान में जब रहती हूँ तो सबसे अच्छा लगता है। तो इस तरह से एक एक हमारी प्रकृति होती है। तो मोदी जी को कोई कहे कि आप बहुत हो गया, अब जो है आप एकांत में जा करके और ध्यान में मग्न हो जाएं, तो ये उनको, उनकी प्रकृति के विरुद्ध देश होगा। उनका तो यही है कि देश धर्म जाति के लिए, भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए आप अपनी शक्ति जो लगा रहे हैं वो आप लगाते चले जाएं, और अच्छे से अच्छा जो आप कर रहे हैं वही आपका जो जीवन का कल्याण का साधन बन जाएगा। इस जन्म को भी वो, इस जन्म के लिए भी वो शुभ होगा और आगे आने वाले जन्म में भी उसका शुभ फल मिलेगा। तो इस तरह से श्री भगवान ने ये कह दिया कि संन्यास और कर्मयोग यद्यपि दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन उन दोनों में तुम्हारे लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष होता है। कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगम विशिंसन्ति विद्वांसः जेय सनित्य सन्य। अब ये बताते हैं कि देखिए वो जो किस हेतु से ये बात होगी।
माने कयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, ये जो बात कही कि उनमें से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशेष है तुम्हारे लिए, तो किस हेतु से? इसका उत्तर ये दिया, जेया से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ये कहा कि जेया ज्ञातव्य से नित्य सन्यासी, स कर्म योगी, नित्य सन्यासी को के रूप में उसको समझो, जो कर्म योगी है वही नित्य सन्यासी है, ये कह दिया। जेया से नित्य सन्यासी कर्म योगी ही, स मानी वो कर्म योगी ही नित्य सन्यासी समझो, जो न तो द्वेष करता है, न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति किंचित, दुखम सुखम व तत्साधनम, यो न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति दुखम। द्वेष, द्वेष हम दुख से करते हैं और आकांक्षा हम सुख की करते हैं, या दुख और दुख के साधनों से हम, दुख के साधनों से हम द्वेष करते हैं और सुख के साधनों की आकांक्षा करते हैं। एक दुख होता है, एक दुख का साधन होता है, उससे द्वेष करते हैं। जैसे सांप से द्वेष करेंगे, भागेंगे हम। कोई पागल कुत्ता है, उससे द्वेष करेंगे, उससे दूर भागेंगे। द्वेष का अर्थ है उससे दूर हटना। और दूसरी तरफ इच्छा किसकी करेंगे? जिससे हमें सुख मिलेगा, या सुख के जो साधन होंगे उनकी तरफ हम भागेंगे। कहीं दूसरी तरफ भागना, कहीं उसकी ओर भागना जिससे हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो जेय से नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। नो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता। निर्द्वंद्व, ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद्व हो जाता है और सुखम बंधात, सुखपूर्वक बंधन से छूट जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये कहने के बाद चौथे श्लोक में कहा, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बंधनम सुखम प्रमुंचति निर्द्वंदम, ऐसे वाक्य बनेगा ये। जेया से नित्य सन्यासी तेन नित्य स नित्य सन्यासी जेया विद्वद्भी अथवा सर्वैरपि जिज्ञासु भी, सभी जिज्ञासुओं को उसे नित्य सन्यासी समझना चाहिए। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इस वाक्य को ऐसे कहेंगे, तम नित्य सन्यासी नाम जानियात ये न द्विष्यते न कांक्षते किंचित, जिसको न द्वेष, जिसके द्वारा न द्वेष किया जाता न कांक्षा की जाती। निर्द्वंदो ही महाभाव, हे महाभाव, निर्द्वंदम ही पुरुषम सुखम बंधनम प्रमुंचति। निर्द्वंद व्यक्ति को सुखपूर्वक जो बंधन होता है वो छोड़ देता है, बंधन से वो छूट जाता है, बंधन उसको छोड़ देता है। तो अब आगे कहते हैं, संन्यास कर्म योग भिन्न पुरुषानुष्ठेय और विरुद्ध फले भी विरोध युक्ता न तो वयोर निशेष करत्वम प्राप्त गमुच्यते। कहते हैं संन्यास और कर्मयोग, कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों के बारे में एक बात अत्यंत ध्यान से समझने की है कि ये भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय रास्ते हैं। एक व्यक्ति को दो बातों का उपदेश नहीं किया जा रहा, दो अलग अलग व्यक्तियों को दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। मानी कुछ की प्रकृति कर्म संन्यास की है, कुछ की प्रकृति कर्मयोग की है। तो ये इन्होंने कहा कि ये बताया कि भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय जो विरुद्ध योग, दो विरुद्ध मार्ग हैं, संन्यास तथा कर्मयोग, फले भी विरोधो युक्ता, कहते हैं उनके फल में भी विरोध होना चाहिए, फल भी अलग अलग होना चाहिए। कर्म संन्यास का अलग फल, कर्म योग का अलग। पर आपने तो ये कह दिया निश्रेयस करो उभव, आपने तो ये कह दिया कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, कर्म संन्यास भी कल्याणकारी है और कर्म योग भी कल्याणकारी है, आपने तो ऐसे कह दिया। तो फिर ये कैसे इसकी संगति लगेगी? तो इसका उत्तर ये देंगे कि देख, पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, सांख्य और योग ये दो मार्ग हैं, उनको पृथक बताने वाले बाल बुद्धि होते हैं। पंडित जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं,
वो ऐसा नहीं कहेंगे कि सांख्य मार्ग और कर्म मार्ग, सांख्य का अर्थ है कर्म संन्यास, योग का अर्थ है कर्म योग, ये पृथक पृथक हमें फल देते हैं, ऐसा बाल बुद्धि वाले कहते हैं। पंडित लोग ऐसा नहीं कहते। सांख्य योगो पृथक बालई प्रोद्यत प्रोद्येते न पंडितई, ऐसा वाक्य बनेगा। बालई प्रोद्येते, प्रवदति प्रवदता प्रवदन्ति, प्रोद्यते प्रोद्येते प्रोद्यन्ते। सांख्य योगो पृथक प्रोद्येते बालई न पंडितई, पंडितों के द्वारा पृथक नहीं बताए जाते। सांख्य और योग, सांख्य मार्ग और योग मार्ग, ये बाल बुद्धियों के द्वारा पृथक बताए जाते हैं, पंडितों के द्वारा पृथक नहीं बताए जाते। एकमपि आस्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम, एक को भी यदि ठीक से पकड़ लिया, एकमपि आस्थिता सम्यक, एक पर भी सम्यक आरूढ़ हो गया, उभयोर्विन्दते फलम, वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि कोई कर्म संन्यास के मार्ग में चल रहा है, उस पर आरूढ़ हो गया, कर्मयोग का फल उसे मिल ही जाएगा। निरहंकारता और भगवद अर्पण बुद्धि, और निरहंकारता, भगवद अर्पण बुद्धि और निर्ममता, ये सब जो है फल उसको प्राप्त हो ही जाएगा। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, ये कह रहे हैं सांख्य लोग, ज्ञानी लोग जहां पहुंचते हैं, यत् प्राप्यते स्थानम, सांख्या यत् स्थानम प्राप्नुवन्ति तद योगा अपि गम्यते, योगा अपि गच्छन्ति, तद योगैरपि गम्यते तद योगा अपि गच्छन्ति। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग एक ही हैं। यह पश्यति स पश्यति, इस बात को जो जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। एक का सम्यक अनुष्ठान करने से दोनों का फल कैसे मिलता है? तो कहते हैं सांख्य माने ज्ञाननिष्ठ लोग, जिस सन्यासियों के द्वारा जो स्थान मोक्षाख्य स्थान प्राप्त होता है, योगर भी ज्ञान प्राप्ति उपाय ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति, ते योगा योगिना तैरपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे गम्यते इति अभिप्रायः है। एकम सांख्यम च योगम च, देखिए ये कह रहे हैं कि जो सन्यासियों के द्वारा स्थान प्राप्त होता है, ज्ञान निष्ठ ही सन्यासी भी प्राप्यते स्थान मोक्षाख्य, मोक्षाख्य जो स्थान प्राप्त किया जाता है, तद योगैरपि गम्यते, योगी का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में ईश्वर कर्मों को अर्पित करके जब किया जाता है तो उसको योगी कहते हैं। गीता की भाषा में ज्ञानी और योगी, ज्ञानी वो हैं जो कि ज्ञान निष्ठ हो गए हैं, हमेशा उस आत्म स्वरूप में स्थित है। योगी वो हैं जो ईश्वर में अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं और ज्ञान प्राप्ति का उपाय ईश्वर के प्रति अर्पण बुद्धि। ज्ञान क्या है? अपने शुद्ध चिन्मय स्वरूप को अनुभव करना, इसका नाम ज्ञान है। अपने शुद्ध चिन्मय स्वरूप को जानना, यही ज्ञान है। तो वो कह रहे हैं कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में ईश्वर में समर्पित करके कर्म आत्मना फलम अनभिसंधाय, अपने लिए फल की इच्छा ना करके अनुतिष्ठन्ति, अनुष्ठान करते हैं, जो ते योगा योगिना, उनको योगी कहते हैं। तैरपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा गम्यते, उनको भी परमार्थ ज्ञान जो संन्यास है उसकी प्राप्ति के द्वारा वो चीजें मिल जाती है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, सांख्य और योग को, कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक देखता है, फलैकत्वात्, फल के एक होने से स पश्यति सम्यक पश्यति इत्यर्थः। एवं तरी योगान संन्यासे विशिष्यते, योगात् संन्यासे विशिष्यते तदंतरिदम उक्तम,
तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। फिर तो योग की अपेक्षा संन्यास ही विशेष हो गया, क्योंकि कर्मयोग भी अंततः हमें संन्यास पर पहुंचाता है। कर्मयोग करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उस शांत ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उसका कहा कि ये जो आपने उपदेश दिया कि भाई ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में योग का अनुष्ठान होता है और आगे चल करके ज्ञान प्राप्ति हो जाती है हमको, और यहाँ पर ये कहा कि भाई तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, इस कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष होता है। और इस कथन में अभी जो हमने पढ़ा उसमें तो ज्ञान को महत्वशाली बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, वो स्थान योगियों को भी मिलता है। एकम सांख्यम से योगम से, सांख्य और योग एक ही चीज है। यह पश्यति स पश्यति, वही जो है ज्ञानी है जो ऐसा देखता है। तो योग से तो संन्यास विशेष हो गया, और ये आप करने कह चुके हैं तयस्तु कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्यते, तो इसका कारण बताइएगा। तो बोले कारण सुन लो। आपने पूछा था कि भाई केवल कर्म संन्यास या कर्म योग सामने है हमारे, उन दोनों में से एक श्रेयान, एक को अच्छा बताओ। अपने को सामने खड़ा करके आपने पूछा कि इन दोनों में त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च विप्रेत्य तयोरन्यतरा कः श्रेयान। तो उसके अनुरूप प्रति उत्तर यक्षानुरूप बलि होती है, जैसा यक्ष वैसी बलि। तो कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कर्म यक्षानुरूप बलि एक प्रसिद्ध न्याय है कि भाई जैसा बड़ा देता है वैसे बड़ी हवि दे दी जाती है। हम भी व्यवहार में भी ऐसा ही करते हैं। कोई हमारे पास आता है आश्रम में, तो जो आश्रम के बहुत ज्यादा सहयोगी होता है उसके अनुसार उसको वैसा प्रसाद देते हैं, और जो मतलब सबको एक जैसा सब गुण सत्रा से नहीं चलता है, ये पक्षपात नहीं होता है। मैं भी नूरगढ़ आश्रम में जैसे जाता था तो बुआ जी मुझे अलग से कुछ देती और और लोगों को सामान्य रूप से। स्वामी जी भी ऐसे करते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। यथा योग्य की बात जब बीच में आ जाती है तो उसका अलग अर्थ होता है। सामान्य व्यक्ति को भी हम प्रेम पूर्वक वस्तु देते हैं, पर उसको और एक किसी एक विशेष व्यक्ति को जब चीजें दी जाती है, विशेष माने उसके सामर्थ्य के अनुसार, एक तो उसका जो कद है, उसका जो ऊंचा जो व्यक्तित्व है, उसके अनुसार उसको विशेष चीजें दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही बात कही कि भाई ये बताओ कि ये जो यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, तो इन्होंने ये कहा कि देखो आपने पूछा था कि केवल कर्म संन्यास और कर्म योग को सामने रख करके इनमें कौन श्रेयान है, उसके अनुरूप ही प्रतिवचन दिया गया, उत्तर उसके अनुरूप आया। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, ज्ञानम अनपेक्ष, यहां पर ज्ञान को सामने नहीं रखा। ओम कर्म गुरुजी। संन्यास से कर्मयोग विशेष है, गुरुजी। ज्ञानापेक्षस्तु संन्यास सांख्यम इति मया अभिप्रेता। ज्ञान की अपेक्षा से, तो ज्ञान को अपेक्षा ना करें तो कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष होता है। ओम। ओम गुरुजी। ज्ञान की अपेक्षा करते हैं तो सन्यासी विशेष है, परमार्थ योग से। और अंततः वो जो ज्ञान है, सन्यास है, वो परमार्थ योग है। यस्तु कर्म योगो वैदिका तद तादर्थ्यात् योग संन्यास इति उपसर्यते। जो कर्मयोग वैदिक है वो तादर्थ्य होने से, माने कर्मयोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए होने से, चिन्मय जीवन की उपलब्धि के लिए कर्मयोग होता है। तो इसलिए सज्जस्तादर्थ्यात् योग संन्यास इति उच्यते। कथं तादर्थ्यमिति उच्यते? संन्यास पारमार्थिका।
हे महाबाहो दुःखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगतो योगेन विना। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम प्राप्तुम अयोगता। हे महाबाहो, संन्यास जो पारमार्थिक स्थिति है वो अयोगता, योग के बिना कथमपि न प्राप्तुम शक्यते, योग के बिना उसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचरेण अधिगच्छति। योग युक्त वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो मुनि। योग युक्तो वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण, वैदिक जो कर्म योग है ईश्वर को जो अर्पण बुद्धि के साथ कर्म किया जाता है, फल की अपेक्षा से रहित होकर किया जाता है। फल की अपेक्षा का अर्थ है मन चाहे फल की अपेक्षा से रहित होकर के, तो मुनि मननात् ईश्वर स्वरूप से, मुनि मननात् ईश्वर स्वरूप से, ईश्वर स्वरूप के मनन करने से उसको मुनि कहते हैं। न्यासयति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः। कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो मुनि मननाद ईश्वर स्वरूप से मुनि ब्रह्म परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणत्वात् प्रकृत संन्यासो ब्रह्म उच्यते। परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण के कारण प्रकृत संन्यास को ब्रह्म कह रहे हैं। न्यासयति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः। ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम नचिरेण क्षिप्रम में अधिगच्छति प्राप्नोति यतो मैं उत्तम कर्मयोगो विशिष्यते। अभी ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्म जो है वो परमार्थ संन्यास, परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण है, उसको नचिरेण क्षिप्रम में अधिगच्छति प्राप्नोति, इसलिए मैंने कर्मयोग से कर्मयोगो विशिष्यते ये ऐसा कहा। योग युक्त वैदिक कर्मयोग से ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्ष होकर के जो मुनि होता है, मुनिर ब्रह्मा, योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, ब्रह्म को नचिरेण, ब्रह्म नचिरेण अधिगम्यते, ऐसा है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति अधिगम्यते, शीघ्र ही उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगता। हे महाबाहु, संन्यास जो है वो बिना योग के उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। यदि कोई व्यक्ति सीधा कर्म संन्यास में चला जाए, काम छोड़ करके बिल्कुल चुप हो जाए, एकांतवास करने लगे, तो वो कर नहीं पाएगा, वो ठहर नहीं पाएगा। इसमें कारण यही है कि अयोगतः, बिना योग के संन्यास को बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए पहले कर्म योग का अभ्यास किया जाता है, जब उसकी करने का आसक्ति हट जाती है तो फिर कर्म संन्यास घटित होता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म श्रेण अधिगच्छति अधिगम्यते। पहली पंक्ति संन्यासस्तु महाभाव, हे महाभाव, संन्यासस्तु दुःखम आप्तुम अयोगतः, अयोगतः दुःखम आप्तुम संन्यासेन भूयते। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म श्रेण अधिगच्छति, योग युक्तेन मुनिना ब्रह्म न चिरेण अधिगम्यते। संन्यासस्तु महाभावो दुःखम आप्तुम अयोगतः। संन्यास जो पारमार्थिक है, हे महाभावो दुःखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगता, योगेन बिना दुख है, प्राप्तुम अयोगता योगेन बिना। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, लेकिन जो योग युक्त है ऐसा मुनि नचिरेण अधिगच्छति अधिगच्छति, शीघ्र ही जो है योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, योग युक्त जो मुनि है शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शीघ्र में ब्रह्म अधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यदा पुनरेन सम्यक दर्शन प्राप्ति उपाय, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय के रूप में योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध अंतःकरण वाला, विजित आत्मा
जिसने अपने देह को और इंद्रियों को जीत लिया है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वेशम ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, घास के तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक, जो चतुर्वेद विद है उसको ब्रह्मा कहते हैं। सर्वेशम ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम आत्मभूता आत्मा म्यूट हो गया ये। प्रत्यक्ष चेतना। हाँ जी बोलिए। सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वेशम भूतानाम आत्मभूता आत्मा प्रत्यक्ष चेतनो यस्य, प्रत्यक्ष चेतन है जिसका, सभी भूतों का आत्मभूतात्मा प्रत्यक्ष चेतन है जिसका, स सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक दर्शी का अर्थ है। सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ है सम्यक दर्शी, मानी सब ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, उनका आत्मभूत है आत्मा प्रत्यक्ष चेतन जिसका। पहले वाले आत्मा शब्द का, आत्मभूत शब्द का अर्थ होगा आत्मा, सब स्तंभ पर्यंत जितने भी भूत हैं उनका आत्मा बना हुआ आत्मा है जिसका, आत्मभूत है आत्मा जिसका। मानी जितने भी इस प्राणी है इस संसार में, यह स्वस्य आत्मा प्रत्यक्ष चेतना सैव सर्वभूतानाम अपि आत्मा, जो मेरा अपना आत्मा है प्रत्यक्ष चेतन, वही सब भूतों का भी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो सर्वभूतात्म भूतात्मा कहा जाता है। इदम से ज्ञानम ब्रह्मात्मा अभेद ज्ञानात् भवति, ब्रह्म और आत्मा के अभेद ज्ञान से होता है। जो मेरा आत्मा है, मेरा मनी शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियों का आत्मा है, वही सब भूतों का आत्मा है। जो मेरा आत्मा है प्रत्यक्ष चेतन, वही सब भूतों का आत्मा है। सारे अस्तित्व में जितने प्राणी हैं, जड़, ये जो घास के तिनके से लेकर और चतुर्वेद तक जितने भी प्राणी हैं, तो उसके लिए कहा है कि सर्वेशम भूतानाम ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम आत्मभूत आत्मा प्रत्यक्ष चेतनो यस्य स सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक दर्शिते स तत्र एवं वर्तमानो लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते न कर्म विबध्यते। इस प्रकार का जो सम्यक दर्शी है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं है। न लिप्यते कर्म भी न बध्यते, कर्माणि तम न बध्नन्ति, कर्म उसको बांधते नहीं है। इस श्लोक में सर्वभूतात्म भूतात्मा सबसे समझने लायक शब्द है। सब भूतों का आत्मभूत है आत्मा जिसका, जितने भी प्राणी हैं उनका जो आत्म बना, सब भूतों का जो आत्मभूत है आत्मा प्रत्यक्ष चेतन जिसका, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा होता है। तो यथोक्त विशेषण तो जायते सम्यक दर्शित्वं, सम्यक दर्शिना तरी कर्मानुष्ठानं कुतस्त्यं तदनुष्ठाने वा कुतो बंध विश्लेष्यति स तत्रैव वर्तमानो लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते सम्यक दर्शनम सप्तम्यर्थ। स तत्र एवं वर्तमानो, उस विषय में ऐसा मानता हुआ जानता हुआ। तो स्वस्थ आत्मा प्रत्यक्ष चेतना सैव सर्वभूतानाम भी आत्मा, जो मेरा आत्मा है प्रत्यक्ष चेतन, वही सब भूतों का भी आत्मा है, ऐसा जो मानता है सब सर्वभूतात्म भूतात्मा कहा जाता है। इदम च ज्ञानम ब्रह्मात्मा अभेद ज्ञानात् भवति न तु अन्यथा, ये जो ज्ञान है ब्रह्म और आत्मा अभेद ज्ञान से होता है, और कोई उपाय नहीं है। ततश्च अहम ब्रह्मास्मि सम्यक दर्शनवान, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा जो जानता है सर्वभूतात्म भूतात्मा कहा जाता है। जैसे गुरु उपदेश देता है तत्वमसि, और वो साक्षात्कार करता है अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का जो साक्षात करने वाला है वो सर्वभूतात्म भूतात्मा होता है। कुर्वन् अपि, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता।
योग युक्तेन विशुद्धात्मना विजितात्मना जितेन्द्रियेण सर्वभूतात्म भूतात्मना कुर्वतापि कर्माणि न लिम कुर्वन्नपि कुर्वतापि योग युक्तेन, अच्छा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूता भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति का कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। इसको ऐसे कहेंगे, योग युक्तम विशुद्धात्मानं विजितात्मानं जितेन्द्रियं सर्वभूतात्म भूतात्मानं कुर्वतापि कर्माणि न लिम्पन्ति। कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वतापि न लिम्पन्ति कर्माणि, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। नैव किंचित करोति, नैव किंचित करोति इति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। न चासो परमार्थता करोति, परमार्थता वो कुछ नहीं करता, सब कुछ करते हुए भी कुर्वन् अपि न लिप्यते कहा है ना, तो कह रहे हैं नैव किंचित करोति इति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। तत्त्ववित् को युक्त होकर के ये मानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नैव किंचित करोति इति युक्त समाहिता सन् मन्येत् चिन्तयेत्, समाहित होकर के इस बात का चिंतन करे। तत्त्ववित् माने आत्मनो याथात्मम तत्वम वेत्ति तत्त्ववित्, अपने याथात्म को आत्मनो याथात्मम तत्वम वेत्ति इति तत्त्ववित्। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इसको इस शब्द को एक बार समझना था इस पीछे से, फिर इसको थोड़ा आप खोल दीजिए तो अच्छा रहेगा। जो अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात अनुभव कर लेता है ना, गुरुजी। वो सर्वभूतात्म भूतात्मा है, उसी को सम्यकदर्शी कहा है। सब भूतों का जो आत्मभूत है वो आत्मा है प्रत्यक्ष चेतन। दूसरे आत्मा, अंतिम आत्मा शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष चेतन, मानी हमारा जो ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का संघात है, इसका एक आत्मा है प्रत्यक्ष चेतन। वही आत्मा सब भूतों का आत्मा है। अच्छा। और शब्द को व्याकरण की दृष्टि से खोलेंगे तो गुरुजी कैसे निकलेगा अर्थ? सर्वभूत शब्द से ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत ले लिए। जी गुरुजी। ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम, यहाँ पर सर्वेशाम भूतानाम यहाँ तक हो गया एक बात। जी सब गुरुजी। भूतों का आत्मभूत है आत्मा जिसका। आत्मा जो अंत में आत्मा शब्द है वो प्रत्यक्ष चेतन के लिए आया है। अच्छा। और ठीक। सब भूतों का आत्म बना हुआ है आत्मा जिसका। जी आत्म गुरुजी। शब्द का अर्थ है आत्मा बना हुआ है आत्मा जिसका। जैसे आपका आत्मा और एक दूसरे ब्रह्मचारी का आत्मा, तीसरे का आत्मा, चौथे का आत्मा, पांचवें का आत्मा, सब भूतों का आत्मभूत आत्मा बना हुआ है आत्मा जिसका। अब मान लीजिए एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, सब भूतों का जो आत्मा है, सब जी भूतों का गुरुजी। आत्मा कौन है? ब्रह्म है। जी गुरुजी। वो ब्रह्म आत्मा बना हुआ है। आत्मा माने प्रत्यक्ष चेतन। जैसे एक देवदत्त नाम के व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष चेतन आत्मा है, वो आत्मा सब भूतों का आत्मा बन गया। जी गुरुजी। ऐसा कोई एक व्यक्ति है। अच्छा, जो इसको जान लेता है उसको सर्वभूतात्मा भूतात्मा कहेंगे गुरुजी इसको। इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, जी अहम गुरुजी। ब्रह्मास्मि इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शी जो है, उसको सर्वभूतात्म भूतात्मा।
थोड़ा सा ऐसे विचार कीजिए कि सभी प्राणी हैं यहाँ पर, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, और घास है, घास लगी हुई है सारे धरती पर, इनको सर्वभूत कह रहे हैं। जी गुरुजी। ऊंट है, बिल्ली है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, इनको सर्वभूत कह रहे हैं। जी इस गुरुजी। धरती पर दो चीजें, एक जड़ और चेतन, तो जितनी भी चेतन जिनको हम समझते हैं उन चेतन पदार्थों को सर्वभूत कह रहे हैं। सभी प्राणी जी जिनमें गुरुजी। प्राण है उनको प्राणी कहते हैं। तो सर्वभूत माने सभी प्राणियों का, सभी सर्वभूत प्राणी। सभी प्राणियों का आत्मभूत है आत्मा जिसका, आत्मा माने प्रत्यक्ष चेतन, और वो सभी प्राणियों का जो आत्मा आत्मा। है जी गुरुजी। वो आत्मा है जिसका, सभी प्राणियों का आत्मा ही प्रत्यक्ष चेतन बन गया है। सभी प्राणियों का जो आत्मा है जी वो ब्रह्म गुरुजी। है। वो प्रत्यक्ष चेतन है जिस व्यक्ति का, जिस साधक का। जी तो गुरुजी। सभी प्राणियों का आत्मा ही हमारा प्रत्यक्ष चेतन, मैं एक साधक हूं और मेरा जो आत्मा है प्रत्यक्ष चेतन कहलाएगा। और मेरा आत्मा जो प्रत्यक्ष चेतन है वो सभी भूतों का आत्मा भी है। जी गुरुजी। जिस आत्मा को लेकर के दूसरे भूत, यहाँ पर ये कहा है कि यह स्वस्य आत्मा प्रत्यक्ष चेतना से सर्वभूतानाम अपि आत्मा, ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति है उसको सर्वभूतात्म भूतात्मा कहेंगे। और ये ज्ञान कब आता है? ब्रह्म और आत्मा के अभेद दर्शन से आता है। और कोई उपाय नहीं इस ज्ञान का, किताब पढ़ने से, बांचने से, सुनने से नहीं आता। ये आता है कि जो हम निरंतर, ये निरंतर क्या करते हैं, ब्रह्म और आत्मा के अभेद स्वरूप को अनुभव करते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, ये इस सम्यक दर्शन वाले व्यक्ति को सर्वभूतात्म भूतात्मा कहेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान वाले व्यक्ति को सर्वभूतात्म भूतात्मा कहेंगे। जी गुरुजी। तो लोक संग्रह के लिए व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। कर्माणि, यहाँ द्वितीया हो जाएगी इसमें, योग युक्तम विशुद्धात्मानम विजितात्मानम जितेंद्रियम सर्वभूतात्म भूतात्मानम कुर्वतापि कर्माणि न लिम्पन्ति। कर्माणि कुर्वतापि न लिम्पन्ति, तम जनम, उस व्यक्ति को लिप्त नहीं होते हैं। ओम गुरुजी। हम्म। गुरुजी, जिस वो आपने एक उदाहरण बताया था कि जैसे जो योग्यता होती है उसको उसके अनुसार ही जैसे प्रसाद दिया जाता है, तो जो दूसरा है फिर उसको तो नेगेटिव होगा, तो फिर उसका क्या समाधान होगा? प्रीति पूर्वक धर्मानुसार, और उसको दंड दिया जाएगा। नहीं, जैसे कोई दो चोर है, कोई डाकू है, गुरु के दो शिष्य लुटेरा हैं, है, तो गुरुजी गुरु तो किसी प्रीति पूर्वक धर्मानुसार भाई उसका लाभ के लिए दंड दिया जा रहा है। जैसे कानून होती है ना, उसके लाभ के लिए ही तो दंड देते हो कानून, उसका नाश करने के लिए थोड़ी देता है। तो प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य, मानी वो उसी के लायक है ताकि उसको दंड मिले। आप क्या क्या पूछ रहे हैं? क्या आपके प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं मिल रहा? जी गुरु जी, मैं जैसे किसी गुरु के सामने दो उसके शिष्य हैं, और एक को प्रसाद उसकी योग्यता के अनुसार ज्यादा मिला है और दूसरे को कम मिला है, तो फिर वो दूसरे के मतलब तो उसके दिमाग में तो ये आएगा कि मुझे कम क्यों दिया, तो वो फिर कैसे संतुष्ट होगा या फिर कैसे उसको सोचना चाहिए, उसकी सोच को कैसे वैसे पवित्र कर? नहीं, वो तो उनको विश्वास होना चाहिए कि भाई, जैसे एक माँ के दो बेटे होते हैं और कभी कभी माँ एक को ज्यादा घी देती है, दूसरे को कम घी देती है। अब आजकल घी का प्रचलन नहीं रहा, कोई और चीज का ले सकते हैं। जैसे पहले काम करते थे ना खेतों में, वो तो माता को बताया कि इसको कितने घी की जरूरत है, इसको कितने घी की जरूरत है, तो जी वो तो आपस में कहाँ हीन भावना आती है। इसी तरह से
ब्रह्मचारियों में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। कभी कभी जैसे एक महान सन्यासी हमारे घर में आता है या हमारे गुरुकुल में आता है, और कभी कभी एक सामान्य साधारण व्यक्ति आता है, तो उन दोनों में उसी आत्मा का दर्शन होते हुए भी व्यवहार में भेद होता ही है। जी व्यवहार में भेद होता ही है। एक समान व्यवहार सबके साथ कर नहीं सकते। हम शरीर के अंगों को भी देखें, आंख के साथ अलग व्यवहार करते हैं, कान के साथ अलग, और मल मूत्र त्यागने वाली इंद्रियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। तो अपने शरीर के अंगों के साथ भी एक जैसा व्यवहार तो नहीं करते हैं। नहीं, जैसे गुरुजी, मैं मान लीजिए वो शिष्य मैं हूँ कि मुझे कम प्रसाद मिला है, तो मैं उस विचार को कैसे पवित्र करूंगा? मतलब मुझे क्या सोचना चाहिए उस वक्त कि? मैं अपनी प्रतिभा को और ज्यादा बढ़ा लूंगा तो मुझे भी जी ऐसे ही मिलेगा ज्यादा प्रसाद। जी गुरुजी, जी धन्यवाद। ऐसा सोचना पड़ेगा। जी गुरुजी। इनको अधिक मिल रहा है, इनकी योग्यता अधिक थी, मैं भी अपनी योग्यता, अपना श्रद्धा भाव, सेवा भाव, अपना वो बढ़ाऊंगा। जो मुझे जैसा होना चाहिए वैसा मैं अपना, एक ब्रह्मचारी को जैसा होना चाहिए वैसा विकास करूंगा, तो मुझे भी इन्हीं की तरह, जैसे इनको प्रेम मिलता है आचार्य क्या, तो मुझे भी मिलेगा। कोई जी गुरु। शिष्य है और उसके सुंदर आचरण को देखकर आचार्य एकदम उसका बहने लगता है आशीष, आशीर्वाद है, तो जी वो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई इनकी पात्रता के आधार पर इनको मिल रहा है, मैं भी यदि पात्र हो जाऊंगा। और ये तो यहाँ पर भी तो है कि भगवान उसको ज्यादा दे रहे हैं, मेरे को कम दे रहे हैं, तो आदमी द्वेष तो यहाँ भी कर सकता है भगवान से। जी तो यही कहेगा ना कि भाई उसकी योग्यता अलग है, मेरी योग्यता अलग है, मेरे को अलग बुद्धि मिली है, अलग शरीर मिला है, उसको अलग बुद्धि अलग शरीर मिला है, तो ये सब, किसी को बहुत सुंदर गला मिल गया, किसी को बहुत सुंदर, अब वो तो कह रोता ही रहेगा कि इनको इतना सुंदर गला मिल गया, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं मिला। कोई अपनी, मेरे को इतनी अच्छी वाणी नहीं मिली, इसको कितनी अच्छी वाणी मिल गई है, इसको इतना धनवान घर में जन्म हो गया, तो ये तो आचार्य के साथ भी इसी तरह सोचना चाहिए। जैसे वहां जी हम गुरु। संगति लगा लेते हैं कि भाई ये तो सारा कर्मों का खेल है, कर्मों के कारण से भेद है, इसी तरह से आचार्य के भी दो शिष्य या तीन शिष्य, पांच शिष्य, कर्मों के भेद के कारण से उनको प्रसाद भिन्न भिन्न मिल रहा है। जी तो ये हो गया योग युक्त, इस योग युक्तम विशुद्धात्मान, योगेन युक्तम विशुद्धात्मा, विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध अंतःकरण जिसका, विजित आत्मा, विजित देहम, जितेंद्रियम। यहाँ विजित आत्मा में आत्मा का देह है, और विशुद्ध आत्मा यहाँ बुद्धि है, विशुद्ध बुद्धि मंतम, विशुद्ध सत्वम, विजित आत्मा, विजित देहम, जितेंद्रियम, सर्वभूतात्म भूतात्मानम, सर्वभूतात्म भूतात्मानम, कुर्वता, कर्माणि कुर्वतापि न लिम्पन्ति, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्माणि कुर्वन् अपि, अच्छा, कुर्वन् अपि कुर्वन्तम् अपि, कर्माणि कुर्वन्तम् अपि, कुर्वता नहीं, कुर्वन्तम् अपि कर्माणि न लिम्पन्ति, कर्म भिन्न लिप्यते, कुर्वन् अपि कर्माणि कुर्वन्तम् अपि न लिम्पन्ति, कुर्वन्तम् अपि, ये कुर्वन् शब्द द्वितीया में, कुर्वन्तम् अपि न लिम्पन्ति, नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वविदा, नैव किंचित् करोमि, मैं नैव किंचित् क्रियते मया इति तत्त्वविदा युक्तेन
मन्येत, मन्यताम। मन्येत ये विधिलिंग का प्रयोग है। युक्तो मन्येत तत्त्वविद, कर्तृवाच्य का प्रयोग है। तत्वविदा युक्तेन मन्येत, ये समान होता है कर्मवाच्य में भी कर्तृवाच्य में भी। पश्यता, शृण्वता, स्पृशता, जिघ्रता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, धारयता। क्या विभक्ति है? नैव किंचित मया किंचित नैव किमपि न क्रियते इति युक्तेन मन्येत। पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, प्रलपन्, विसृजन्, गृह्णन्, उन्मिषन्, निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। पश्यता तृतीया हो जाएगी ये सब जगह। पश्यता, शृण्वता, स्पृशता, जिघ्रता, अश्नन, क्या है? जिघ्रन, अश्नन, अश्नता, गच्छता, स्वपता, स्वसता, प्रलपता, विसृजता, गृह्णता, गृह्णता, उन्मिषता, निमिषता भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इंद्रियै इंद्रियार्थेषु वृत्यते इति धारयता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इसको ऐसे बोलेंगे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वृत्य, इंद्रियै इंद्रियार्थेषु वृत्यते इति धारयता। तत्वविदा, ये धारयता तत्वविदा युक्तेन नैव मया किंचित क्रियते इति मन्येत इति मन्यताम्। इति धारयता इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिये इंद्रियार्थेषु वृत्यते इति धारयता युक्तेन तत्वविदा। धारयन में तृतीया होगी युक्तेन तत्वविदा, तत्वविदा नैव किंचित मया क्रियते इति मन्येत। मया किंचित अभी न क्रियते, ये सब कर्म करते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि इंद्रियां इंद्रियों में वर्तमान हो रही हैं, इंद्रिय विषयों में, इंद्रियां इंद्रिय विषयों में विद्यमान हैं। ऐसे भाव को धारण करते हुए ये विचार करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इंद्रियां इंद्रियों में वर्तमान हो रही हैं, इंद्रियां इंद्रिय विषयों में वर्तमान है। आंख रूप में, कान शब्द में, त्वचा स्पर्श में, इंद्रियां इंद्रिय विषयों में वर्तमान हो रही है। मैं तो इससे अलिप्त हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर मन्ये पूर्व से संबंधित हो रहा है, माने कदा कथम वा तत्वम अवधारयन् मन्येत। कदा कथम वा तत्वम अवधारयन् मन्येत। कथम मन्येत तत्वम अवधारयन् मन्येत, तो कहा पश्यता, शृण्वता, ऐसे ऐसे। यस्येवं तत्विदा सर्व कार्य करण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यता सम्यक दर्शिना। सब कार्य करण चेष्टाओं में कर्मसु अकर्म एव पश्यता सम्यक दर्शिना। तस्य सर्वकर्म संन्यासैव अधिकारा कर्मणो अभाव दर्शनात्। सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है, कर्मणो अभाव दर्शनात्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यस्तु पुनः अतत्वित, जो अतत्वित है, कर्मयोग में लगा है, वो उसकी क्या स्थिति होती है? ये तो तत्वविद की बात थी, ऊपर वाले 2 श्लोक 8 और 9। नैच सौ परमार्थता करोति नैव किंचित करोति समाहिता सन्मन्ये चिंतये। समाहित होकर के इस बात को सोचे विचारे। तत्विद आत्मनो याथात्म्यम तत्वम वेत्ति तत्वविद। परमार्थ दर्शी को ऐसे सोचना है
कि इंद्रियां इंद्रियों वर्त रही हैं, मैं तो अलिप्त हूं। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मणि कर्माणि आधाय संगम त्यक्त्वा येन क्रियते येन क्रियन्ते। ब्रह्मणि, ब्रह्म में कर्मों को आधान करके, कर्मों को स्थापित करके और संग का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं, ब्रह्मणि कर्माणि आधाय संगम त्यक्त्वा येन क्रियन्ते लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवंबसा स तम पापम न लिम्पति। ऐसे हो गया, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा येन क्रियन्ते। ब्रह्म में कर्मों को आधान करके और फल की आशा छोड़ करके, फल में आसक्ति का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं, तो पद्म पत्र में वंबसा, पद्म पत्र जैसे जल में अलिप्त रहता है, ऐसे पाप उसको लिप्त नहीं होता है। लिप्यते न स पापेन तम जन्म पापम न लिम्पति। ऐसे व्यक्ति को पाप लिप्त नहीं होता है। तो ये सारी 10 श्लोक हमने पढ़े। यहाँ पर संग शब्द का फल में संग त्याग करके और सब कर्म ब्रह्म में आधान करके, ईश्वर में रख करके, माने उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं। जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, शिष्य गुरु के लिए कर्म करता है, कोई देवी अपने पति के लिए कर्म करती है, कोई प्रजा राजा के लिए कर्म करती है, कोई बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे नौकर स्वामी के लिए कर्म करता है, ऐसे ही ईश्वर के लिए जो कर्म करता है, फल में आसक्ति त्याग करके, सर्वाणि कर्माणि मोक्षे भी भले संयम तत्वा, मोक्ष फल में भी आसक्ति का त्याग करके कि मेरे कर्मों से मोक्ष मुझे मिल जाएगा, ये भी आसक्ति का त्याग करके जो सब कर्मों को संपन्न करता है, ये इन सर्वाणि कर्माणि क्रियन्ते तम जन्म पापम न लिम्पति। पद्म पत्र की तरह वो अलिप्त रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।